समस्त साथियों को नमस्कार। आज के अवसर पर मैं आचार्य रजनीश को पढ़ रहा था, तो आचार्य रजनीश का, जिन्हें जीवित भगवान की भी उपाधि दी गई, उन्होंने कहा महाकारुणिक तथागत बुद्ध के बारे में कि भारत में अगर स्वाद है तो वह बुद्ध के कारण है। मैंने इसको और गंभीरता से सोचा, फिर चिंतन किया, मनन किया। आचार्य रजनीश का कहना है कि अगर भारत से बुद्ध को निकाल दिया जाए, अर्थात भारतवर्ष में जितने भी महापुरुषों ने जन्म लिया है उनमें से अगर बुद्ध के दर्शन को दरकिनार कर दिया जाए तो भारत बेस्वाद हो जाता है। ऐसी कौन सी परिस्थिति है, ऐसी कौन सी विचारधारा है बुद्ध की, जिसके कारण वास्तव में न केवल भारतवर्ष बल्कि हम यूं कहें कि संपूर्ण संसार में बुद्ध का दर्शन सर्वोपरि माना जा रहा है। एक ऐसा महाकारुणिक मनीषी जिसने अपनी करुणा, प्रज्ञा और मैत्री के बल पर, इसको बल शब्द का प्रयोग करना मुझे लगता है यहाँ बहुत उचित नहीं है, जो उनकी अवधारणा है करुणा, प्रज्ञा, मैत्री की, इस अवधारणा को बेस बनाकर उन्होंने एक अभिजित योद्धा की उपाधि हासिल की। यूं तो सिद्धार्थ बचपन से ही करुणामयी थे। हम सभी ने उस हंस की, घायल हंस की कहानी पढ़ी है, जिसमें उनकी करुणा देखने को मिलती है। जब राज्य भ्रमण किया या बीमार पुरुष को देखा, तब भी उनकी करुणामयी दृष्टि परिलक्षित हुई है। सिद्धार्थ जब बुद्ध बने, अर्थात 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया और 6 वर्ष की कठोर साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, अर्थात वह बुद्धत्व जिसमें इस संसार में दुख हैं और दुख के क्या कारण हैं और उनका क्या निवारण हो सकता है, जब इसके उपाय उन्होंने खोज लिए तो महाकारुणिक बुद्ध बने, सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए। और उन्होंने देखा कि व्यक्ति आज भी किन परिस्थितियों में, अर्थात दुखों के जंजाल में फंसा हुआ है, और इन दुखों के जंजाल से निकलने का केवल और केवल एक ही माध्यम हो सकता है कि वह प्रज्ञाशील बने, उसके अंदर करुणा का प्रसार हो, उसके अंदर मैत्री की भावना बलवती हो। इसी विचारधारा को उन्होंने अनवरत 45 वर्षों तक प्रसारित और प्रचारित किया। एक ऐसा महामानव जिसकी अवधारणा से महाराजा बिंबिसार, जो मगध के नरेश थे, महाराजा अजातशत्रु, महाराजा प्रसेनजित और चक्रवर्ती सम्राट अशोक, अगर आप देखें चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान, अर्थात किसी व्यक्ति के पहले चक्रवर्ती की उपाधि और अंत में महान की उपाधि, दो उपाधियां एक साथ विभूषित कर रही हैं एक व्यक्तित्व को। वह व्यक्तित्व जब हिंसा के क्षेत्र में निकला तो उसने हिंसा की ऐसी अवधारणा को जन्म दिया जो उससे पूर्व न तो किसी ने इस लेवल को प्राप्त किया, और जब कलिंग के युद्ध के पश्चात हिंसा का परित्याग किया तो उसके बाद वह बुद्ध के अनुयायी बन गए और उनकी शरण में चले गए, और उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करके बुद्ध की देशनाओं का प्रचार और प्रसार किया। इतना ही नहीं,
अपने पुत्र और पुत्री को भी बुद्ध के धम्म के प्रसार में श्रीलंका भेजा और स्वयं भी उन्होंने एक ऐसी परिकल्पना स्थापित की, एक ऐसे सिद्धांत स्थापित किए जिससे प्रत्येक प्राणी समुदाय को राहत महसूस हो, उसका कल्याण हो, उसके कल्याण की भावना जिस प्रकार से भी संभव हो, उन्होंने ऐसे राज्य को स्थापित करने में अपना संपूर्ण योगदान दिया। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध का जो दर्शन है, उस दर्शन के कारण ही मुझे लगता है, जहां तक आचार्य रजनीश ने ये कहा कि यदि भारत से बुद्ध को निकाल दिया जाए तो भारत स्वाधीन हो जाएगा, इसमें स्वाद नहीं रहेगा, क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा दार्शनिक जिसका पूरा का पूरा दर्शन प्रज्ञा आधारित है। प्रज्ञा वह अवस्था जिसमें व्यक्ति केवल किताबी कीड़ा पे वाकिफ नहीं रहता है, केवल किताबी ज्ञान से वाकिफ नहीं होता है, बल्कि एक किताबी ज्ञान से और एक गुरु के ज्ञान को प्राप्त करने के उपरांत जिस तरीके से वह स्वयं को एक चिंतनशील और मननशील प्राणी के रूप में स्थापित करता है और धीरे धीरे करके अनवरत उसके अंदर से एक नई क्रांति का उद्घोष होता है, एक नई विचारधारा का उद्घोष होता है। ऐसे ही व्यक्ति को प्रज्ञावान कहते हैं। और जब ऐसा व्यक्ति करुणामयी हो जाता है, उसके अंदर मैत्री का प्रसार होता है, तो फिर वह व्यक्तित्व निर्वाण की अवस्था में चला जाता है। निर्वाण की अवस्था वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के अंदर से ईर्ष्या, राग, द्वेष, अपना पराया, ऊंच नीच की सारी भावनाएं उसके अंतर मन से निकल जाती हैं। बुद्ध का पूरा दर्शन अगर हम उठा के देखें तो आडंबर विहीन दर्शन है। वैज्ञानिकवादी विचारधारा, वैज्ञानिक आधारित सोच, तर्कशीलता, क्योंकि बुद्ध ने स्वयं कहा है कि आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वह प्रचलित पुस्तकों में या ऐसी मान्य पुस्तकों में लिखी हुई है जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को तर्क करने की आज़ादी नहीं है। किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वह परंपराओं में निर्विहित होती चली आ रही है, और किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वह किसी ऐसे व्यक्ति ने कही है कि जो बहुत विद्वान है, और अंत में उस गुरु ने, उस दार्शनिक ने, उस मसीहा ने यह भी कहा कि आप किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वह बात स्वयं तथागत कह रहे हैं, बुद्ध कह रहे हैं। आप अगर इस अवधारणा को उठा के देखें तो हम पाएंगे कि यह अवधारणा जो है, जिस अवधारणा में ये चीज स्पष्ट हो रही है कि एक ऐसा गुरु, एक ऐसा सदगुरु जो कि अपने शिष्यों को अपने ही प्रति क्रांति करने के लिए उद्वेलित कर सकता है, उद्वेलित कर रहा है। वो कह रहा है कि आप हमारी बात को इसलिए मत मानो क्योंकि उसे मैं कह रहा हूं। उस बात को आप तब मानो जब अपने ज्ञान की कसौटी पर आप उसे स्वयं कस लो। तो मुझे नहीं लगता है संसार का कोई भी दर्शन हो, संसार का कोई भी धर्म हो, उस धर्म ने व्यक्ति को यह आजादी दी हो कि आप हमारी बात को इसलिए मत मानो कि वह मैं कह रहा हूं। लेकिन तथागत कह रहे हैं कि आप हमारी बात को मत मानो, आप हमारी बात का भी परिशीलन करो, उसका परीक्षण करो, उसको अपने सामान्य ज्ञान की कसौटी पर कसो, उसकी समीक्षा करो। अगर लगता है कि हमारी बात गलत है तो उसकी आलोचना करो, मत मानो। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो मैं कह रहा हूं वह सत्य है, तब उस पर चिंतन करो और मनन करो, और उसको न केवल मानो बल्कि आप उसे अपने आचरण में भी उतारो। जो बुद्ध का दर्शन है
वह आचरण में उतारने का दर्शन है। जो बुद्ध का दर्शन है वह तन्मयतापूर्ण दर्शन है, जिसमें हम विपश्यना के माध्यम से स्वयं को साधित करने का कार्य करते हैं, स्वयं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, अपने चंचल मन को केंद्रित करने का कार्य करते हैं। ऐसे महान मनीषी ने कहा है कि आपके जीवन का प्रतिपल उत्सव हो। जैसे आचार्य रजनीश ने भी कहा है कि व्यक्ति प्रतिदिन उत्सव के रूप में मनाए। जीवन का जो आदर्श है वह सुख में है, और सुख की संकल्पना जो है वह तभी परिलक्षित हो सकती है जब व्यक्ति निर्भय होकर, और मैं कह रहा हूं निर्भय तो एक संकीर्ण विचारधारा हो सकती है, अभय होकर अपना जीवन यापन करें। अगर भय का कॉन्सेप्ट उठाकर देखें तो एक वह व्यक्ति होता है जो अंदर से डरा हुआ है, लेकिन वह इस तरह से स्वयं को प्रकट कर रहा है कि जैसे वह अंदर से डरा हुआ नहीं है, बल्कि उसकी अंतर चेतना डरी हुई है, सहमी हुई है। निर्भय व्यक्ति वह है जिसने अपने अंदर बहुत सारा काबू कर रखा है। वह सामने वाले को मूर्ख बना रहा है, वह सामने वाले को धोखा दे रहा है, वह सामने वाले के समक्ष इस तरह से पेश आ रहा है कि जैसे वास्तव में वह किसी से नहीं डर रहा। वह शेर का सामना करने पर भी इस तरह से पेश आ रहा है जैसे वह भयभीत नहीं हो रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि वह अंदर से भयभीत है। आचार्य रजनीश कहते हैं कि जब व्यक्ति दूसरे को धोखा देने में सक्षम हो जाता है, तभी वह व्यक्ति विनाश के रास्ते पर चलता है। अभय की संकल्पना यह है कि हम अभय उस व्यक्ति को कह सकते हैं जिस व्यक्ति से डर और भय दोनों का ही लोप हो गया हो, उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर न हो, उसकी चेतना उसके शरीर का साथ दे। जब महाकारुणिक तथागत बुद्ध श्रावस्ती में निवास कर रहे थे, और उस समय जो वहां का सबसे खूंखार व्यक्ति डाकू अंगुलमाली, जिसके तरफ लोग सेनाओं के साथ भी जाने में अपना साहस नहीं जुटा पाते थे, लोग समूह में उसके व्यक्ति के सामने नहीं जा पाते थे, लेकिन तथागत ने कहा कि मैं जाऊंगा और अंगुलमाली को समझाऊंगा कि वह हिंसा की राह पर है, वह गलत राह पर है, उसको करुणा, प्रज्ञा और मैत्री की राह पर होना चाहिए। लोगों ने समझाया कि नहीं तथागत, वह व्यक्ति अत्यधिक हिंसावादी है, और अगर आप उसके समक्ष गए तो आपको शारीरिक हानि वह ना पहुंचाए, इसके संबंध में कहा नहीं जा सकता है। लेकिन चूंकि तथागत तो अभय थे, उनके अंदर किसी भी प्रकार का भय लेस मात्र भी नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा और मैं अकेला ही जाऊंगा। और वो गए भी। जब अंगुलमाल ने उनको देखा कि कौन व्यक्ति है जो बिल्कुल शांत स्वभाव से मेरे समक्ष चला आ रहा है, इसको किसी प्रकार का भय नहीं है, इसको अपने सामने खड़ा हुआ, अपने सामने जो व्यक्ति खड़ा है, मेरे हाथ में तलवार भी है, मेरे गले में मुंडों की माला भी पड़ी हुई है, और मेरे समक्ष व्यक्ति आ रहा है, फिर भी निर्भय है, अभय है। उन्होंने रोका, ललकारा बुद्ध को। तो बुद्ध ने कहा कि हे अंगुलमाली, तू मुझे रुकने को कह रहा है, मैं तो रुक जाऊंगा, लेकिन तू कब रुकेगा? तो बुद्ध की जो वाणी थी, बुद्ध की जो प्रज्ञावान ये देशना थी, क्षण भर की देशना थी, इसने अंगुलमाल को अंदर से झकझोर दिया, अंदर से हिला दिया, और उसका पूरा का पूरा जो वर्चस्व था, उसका जो शारीरिक सौष्ठव था, उसकी जो अंदर संचेतना थी, वो सब हिल गई। वह भयभीत हो गया। वह उस व्यक्ति के सामने भयभीत हो गया जो कि निहत्था सामने खड़ा था, और अंततः उसने अपने अस्त्र शस्त्र
बुद्ध के कदमों पर डाल दिए और कहा कि मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। तो जब व्यक्ति के अंदर भय शून्य हो जाता है, भय नहीं रहता है, तभी उस व्यक्ति के अंदर करुणा का प्रसार होता है, मैत्री का प्रसार होता है। उसका दर्शन ऐसा दर्शन होता है जिसके माध्यम से लोग एक रास्ता निकालते हैं। समाज में समरसतावादी दृष्टिकोण प्रख्यापित होता है। एक मैत्रीय की विचारधारा प्रस्फुटित होती है और संपूर्ण समाज इससे लाभान्वित होता है। व्यक्ति सतत अपना विकास कर सकता है। उसके लिए विकास के सारे रास्ते खुले होते हैं। ना ऊंच नीच की भावना होती है, ना ही भेदभाव होता है। प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अवसर मिलता है। तो ऐसी समानता वाली सोच के महान प्रणेता तथागत महामानव गौतम बुद्ध का दर्शन वास्तव में अगर भारत में न होता तो आचार्य रजनीश का यह कथन नितांत सत्य होता कि भारत स्वाधीन हो जाता। एक तरफ भारतवर्ष के संपूर्ण दर्शन और एक तरफ महाकारुणिक बुद्ध और उनका धम्म, जिसमें उन्होंने व्यक्ति को मंगलकार करने की नसीहत दी। व्यक्ति को कहा कि युद्ध किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। व्यक्ति को इस तरह से जीवन यापन करना चाहिए जिस कारण किसी व्यक्ति के हक न मारे जाएं, किसी व्यक्ति के हकों पर डाका न डाला जाए। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में उचित अवसर मिले ताकि उन अवसरों के सहारे वह अपना विकास कर सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने बुद्ध की इसी परिकल्पना को अपनाया और जो भारत का दर्शन है, जो भारत का संविधान है, और उस संविधान के अनुरूप जो भी हमारे प्रणेता हैं, जो संविधान के अनुरूप सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, उसी के आधार पर एक प्रगतिशील सोच की सरकार या प्रगतिशील सोच का विचार भारत के लोकतंत्र को जीवित रखे हुए है। आज भारत का लोकतंत्र अगर उठाकर देखा जाए तो यह हमारे महापुरुषों की संकल्पना, जिसमें बुद्ध, महावीर और भी ऐसे चिंतनशील व्यक्तित्व जिन्होंने आडंबर विहीन रहकर, आडंबरवाद के बाहर जाकर आत्मा और परमात्मा के भेद को मिटाकर करुणा में विचारधारा को प्रसारित करके इस राष्ट्र के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया, जिस कारण आज हम इस लोकतंत्र की अवधारणा को साकार रखे हुए हैं। तो अचानक आज मैं आचार्य रजनीश को पढ़ रहा था तो मेरे मन में आया कि मैं अपने विचारों को आपके साथ भी साझा करूं। यह दर्शन जो है महाकारुणिक तथागत बुद्ध का जो दर्शन है, जो यह बुद्ध की प्रतिमा है, इस प्रतिमा के समक्ष बैठने मात्र से आपका मन शांत होता है। आपके मन में चल रही हलचल, हो रही उठापटक अनायास शांत हो जाती है। आपको महसूस भी नहीं होता है कि हम लोग किस तरीके से एक ऐसी विचारधारा का अनुसरण करने लगे हैं जो कि वास्तव में एक महामानव की तस्वीर के सामने बैठने मात्र से ही ये घटित हो जाती है। पुनः समस्त राष्ट्रवासियों को बहुत बहुत इस क्षण के लिए मंगल कामनाएं। और चूंकि दिवाली का पर्व भी आ रहा है, जिसको हमने कहा है कि यह प्रकाश पर्व है, और प्रकाश व्यक्ति के जीवन को हमेशा एक ऊंचाई की तरफ ले जाता है। और बुद्ध ने तो यही कहा है कि अत्त दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। हम जो प्रकाश फैलाते हैं उस प्रकाश से प्रत्येक व्यक्ति दीप्तमान होना चाहिए। ऐसे प्रकाश पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम लोग मिलजुल कर भारतवर्ष को ये पुनः गौरवमयी स्थान विश्व पटल पर स्थापित कराने में अपनी अपनी भूमिका का, जो हमारी महती भूमिका है, अपने अपने तरीके से
जो व्यक्ति भी जहाँ है, जैसा है, उस तरीके से अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करे, ताकि भारत पुनः उस दौर में पहुँचे जैसा कि तथागत बुद्ध के समय भारत का जो दर्शन था, वह दर्शन न केवल भारतवर्ष बल्कि आप उठाकर देख लें तो चाहे वो चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जापान हो, चाहे कंबोडिया हो, चाहे मंगोलिया हो, चाहे श्रीलंका हो, इन सब क्षेत्रों में बुद्ध का दीप्तमान कहते हैं सूर्य लगातार प्रकाशित होता था। बहुत बहुत मंगल कामनाएं सबके लिए। बहुत बहुत प्रकाश पर्व की आपको बधाई। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। धन्यवाद।